बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में वो हो गया जो अमूमन होता नहीं है, और जब ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या केरल, क्या दिल्ली, क्या छत्तीसगढ़, क्या दुर्ग और क्या बस्तर, हर तरफ कोहराम मच गया है। जबरन धर्मांतरण के आरोप में 2 नन और एक कथित तौर पर पास्टर की गिरफ्तारी हो गई, और इसके बाद केरल से विरोध शुरू हुआ। केरल के कांग्रेस के इंडी गठबंधन के तमाम साथी जो हैं, सांसद हैं, वो पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ में, और सरकार पर दबाव बनाया गया। सरकार से सवाल पूछा गया कि आपने गैर कानूनी तरीके से इन नन्स को गिरफ्तार कैसे कर लिया, इन्हें तुरंत छोड़िए। बात यहीं तक होती तो समझ सकते थे कि सियासत है, बीजेपी शासित राज्य है, कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया। किसी की भी गिरफ्तारी का विरोध करना विपक्ष का कर्तव्य होता है इस तरह के मामलों में, तो वो किया। पर सवाल यह नहीं है। जानकारी बड़ी यह है कि खुद बीजेपी के बड़े नेता, महासचिव, केरल बीजेपी के महासचिव, वो चल करके पहुंच गए सीएम साय और डिप्टी सीएम से मिलने, और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये क्यों गिरफ्तार कर लिया। अब यह कहा जा रहा है कि दुर्ग में जिन 2 नन को गिरफ्तार किया गया, एक पास्टर को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ 3 युवतियां मिली। इन तीनों युवतियों को कथित तौर पर बहलाकर जबरन धर्मांतरण के लिए ले जाया जा रहा था, और इन्हें झांसा दिया गया था कि हम आपकी नौकरी लगवाएंगे। उस वक्त बातचीत के आधार पर जो कथित तौर पर हमारे सामने आया है, उन लड़कियों ने बताया कि उन्हें नर्सिंग का कोर्स कराने के लिए ले जाया जा रहा था। पर खास बात यह है कि जिन युवतियों को ले जाया जा रहा था वो महज 10वीं पास हैं। इसी बीच उस युवती की मां भी सामने आती है, और वो कहती है कि मेरी बच्ची को कहां रखा गया है। ये उस वक्त का बयान है जब उन्हें नहीं जानकारी थी कि बच्ची को कहां रखा गया है। वो कह रही है कि मुझे नहीं पता मेरी बच्ची कहां है, लेकिन वो मुझे बताकर निकली थी, और हमने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भेजा था। मतलब पूरी तरह से जॉब के नाम पर उन्हें ले जाया जा रहा था। यह बात उस युवती के बयान से भी निकलकर सामने आई है, पीड़िता की मां के बयान से भी निकलकर सामने आई है। यही बात विपक्ष और कांग्रेस कह रहा है कि उन्हें जॉब के सिलसिले में ले जाया जा रहा था, जबरन धर्मांतरण के सिलसिले में नहीं। लेकिन वहां से मौके से जो मौजूद बहुत सारे तथ्य और सबूत मिले हैं, जो लिटरेचर मिला है, जो कुछ बयान दिए गए हैं, उससे साफ जाहिर है कि मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने भी सवाल पूछने केरल से चलकर आ गए। उधर दिल्ली में संसद में प्रदर्शन इसको लेकर के परिसर में किया गया। इंडी गठबंधन के सांसदों द्वारा बाकायदा स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया गया इस पूरे मुद्दे को लेकर के, और बीजेपी सरकार पर गैर कानूनी तरीके से अवैध धर्मांतरण के नाम पर माइनॉरिटीज को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसी मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। तो केरल से जो इंडी गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, वो जेल में नन से मुलाकात करने जा रहा था, पर वहां पर थोड़ी दिक्कत हुई, तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, और इन लोगों ने जाकर के सभी लोगों ने नन से मुलाकात की, जिसके बाद एक्स सीएम भूपेश, ये मामला देखिए बहुत बड़ा तूल ले चुका है। केरल से लेकर दिल्ली तक ये पूरा मामला छाया हुआ है। राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री तक मुलाकात की बात कही जा रही है। सच्चाई क्या निकलकर सामने आई है अब तक? देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत दुख की बात है एज अ क्रिश्चियन, और जिस प्रकार से पूरे प्रकरण को मैं पिछले कुछ दिनों में टीवी में, सोशल मीडिया में वॉच कर रहा हूँ, एक दुख भरी खबर है। देखिए, आरोपी है नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से थाने से लेकर सोशल मीडिया तक उनको ट्रायल किया गया, और एक महिला उनको थाने में घुसकर किसी संगठन की है, किसी पार्टी की है, उनको इंट्रोगेट कर रही है, मारने की धमकी दे रही है। तो ये क्या मसीह समाज को क्या यही दिन देखना बच गया था? अगर किसी महिला को ये थाने में उसको इंट्रोगेट करने, नन को उनको इंट्रोगेट करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है, मारने की धमकी दिया जा रहा है, तो फिर थाने को बंद कर देना चाहिए। पुलिस सारा तमाशा देख रही है। अगर किसी के ऊपर में आरोप लगा है तो इन्वेस्टिगेट करिए, इंट्रोगेट करिए, लेकिन मीडिया ट्रायल मत कीजिए। उनका वीडियो बनाकर आप जिस प्रकार से स्टेशन से लेकर थाने तक जिस प्रकार से ये पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, और कितना दिन लगना चाहिए पुलिस को कि सच्चाई जानने के लिए कि वास्तव में धर्मांतरण हो रहा है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है? क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस के पास इतना संसाधन नहीं है, या ऐसे ऐसे तत्वों को थाने में रोका क्यों नहीं गया? नन को जेल भेजा गया है, वो महिला को क्यों नहीं जेल भेजा गया जो नन को इंट्रोगेट कर रही है थाने में बैठकर, उस पास्टरों को इंट्रोगेट कर रही है? उसको किसने अधिकार दिया उस महिला को कि नन को इंट्रोगेट करेगी
और उस पास्टर को इंटरोगेट करेगी और पुलिस के मौजूदगी में और कस्टडी में ऐसा हो रहा है, ये दुख की बात है। नन क्या करी क्या नहीं करी, ये पुलिस अपनी कार्रवाई करेगा, जेल में हो, लेकिन वो महिला कहां है जो इंटरोगेट कर रही थी? ठीक है, इस बात का पूरा मसीह समाज नाराज है। आप मसीह समाज को ऐसा समझा जाता है कि वो समाज बड़ा सीधा साधा समाज है, हम रोड में नहीं उतर सकते, हम मारपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी मसीह समाज को इतने हल्के में ले लेंगे। मसीह समाज बहुत नाराज इस बात को लेकर। नन ने क्या किया वो पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन उस महिला ने क्या किया, थाने स्टेशन से लेकर और थाने तक जो तमाशा हुआ है वो मसीह समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, चलिए सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए कांग्रेस के तमाम नेता आए हैं, इंडी गठबंधन पूरा का पूरा हम देख रहे हैं इस पूरे मामले पर साथ है। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया, सदन के बाहर दिल्ली में लोकसभा के बाहर हमने देखा कि प्रदर्शन किया गया और यहां पर भी मुलाकातें तमाम चीजें की हो रही। पर इस तमाम खबरों के बीच में एक महत्वपूर्ण खबर है कि बीजेपी के केरल इकाई के महासचिव खुद आते हैं और वो भी सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात करते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पूरे समाज का मामला बन गया है। अब ये सिर्फ ईसाई मिशनरी और बीजेपी या वर्सेस का मामला नहीं रह गया है, इसमें बीजेपी के नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि ये प्रकरण कल से जब चल रहा है उसमें आमतौर पे ये आरोप लग रहा है कि 3 लड़कियों को लेके 2 नन कहीं जा रही थी, स्टेशन में लोगों ने देखा और धर्मांतरण का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगा के उनके ऊपर जबरदस्ती जाकर के पुलिस को सूचना दी, उनको गिरफ्तार करवाया, तत्काल FIR दर्ज हुई, उनको जेल भी ले दिया गया। तो दरअसल में ऐसा कि लड़की की मां का बयान आ रहा है या अन्य जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो इसमें ये जो आमतौर पे एक धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वभाव से ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक ध्रुवीकरण के दिशा में सदैव प्रयत्नशील है। धर्मांतरण एक बहुत गंभीर विषय जरूर है, गंभीर मुद्दा भी जरूर है, मगर 60 दिन में धर्मांतरण के विषय में कानून लाने वाली सरकार क्या 60 दिन का कैलेंडर शायद 2 साल का होगा या 3 साल का होगा, आप पता नहीं कैसा होगा। और पास्टर जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि ये आपत्तिजनक है। पुलिस जो है किसी भी मामले में अगर FIR हुआ है तो उसकी इंक्वायरी करे, पूछताछ करे, उसके सबूत जुटाए, उसको चालान प्रस्तुत करे, उसको कोर्ट में प्रस्तुत करे, कोर्ट उसका फैसला करेगा। मगर कोई भी आम आदमी या कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करने लगे, ये जो है लोकतंत्र के लिए और कानून व्यवस्था के लिए बहुत चिंता के विषय है। और इसी कारण आप अगर देखेंगे इसको बड़ी गंभीरता के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी लिया है, हमारे नेता ने भी लिया है, भारतीय जनता पार्टी के भी केरल के नेताओं ने इस संबंध में अपनी असहमति व्यक्त की है। तो ये मामला जो है बड़ा गंभीर होता जा रहा है और सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए, पुलिस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे जो स्थिति है इससे बचना चाहिए। और हम तो एक ही मांग करेंगे कि इन सारे प्रकरणों पर एकदम निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी हो तो कार्रवाई हो, और अगर दोषी नहीं है तो उनके साथ न्याय हो, उनके सम्मान की रक्षा की जाए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है, ये छत्तीसगढ़ की जनता की मांग है और मैं सोचता हूँ ये हर किसी समझदार व्यक्ति की यही मांग होगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। सुंदरानी जी, देखिए यहां सवाल यह है कि अब आपके अपने भी सवाल उठा रहे हैं सरकार पर और भयंकर दबाव में बीजेपी की सरकार है, सहायक सरकार इस वक्त इस मामले को लेकर कहा जा रहा है। केरल, दिल्ली, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, हर जगह से प्रेशर क्रिएट हो चुका है आप पर। ऐसे में अब धर्म संकट है बीजेपी के सामने, यह माना जा रहा है। अगर पीछे हटते हैं तो यह स्वीकार्यता होगी कि यहां गड़बड़ की थी, और अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर अब अपनों की भी नाराजगी का अंजाम आपको भुगतना होगा। क्या करेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। धर्मांतरण के मामले में कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ निश्चय है कि जिस प्रकार से पूर्व में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल खेला गया, प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण कराया गया, अगर कोई व्यक्ति स्वयं से धर्म परिवर्तन करे हमें कोई आपत्ति नहीं है, अपनी इच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करे आपत्ति नहीं, लेकिन प्रलोभन देकर जिस प्रकार से धर्मांतरण सरगुजा सहित बस्तर में और अब तो मैदानी इलाकों में भी धर्मांतरण एक आम बात हो गई है। लगातार चाहे वो
धार्मिक भावना उद्वेलित करके धर्मांतरण कराया जाए, चाहे शिक्षा दे के शिक्षित करने की बात को लेकर धर्मांतरण कराया जाए या स्वास्थ्य की बात को लेकर धर्मांतरण कराया जाए, धर्मांतरण कराया जा रहा है बड़े पैमाने पे और इसके खिलाफ कड़ा कानून लाने की बात है। कांग्रेस पार्टी लगातार धर्मांतरण के पक्ष में रही। अभिलाष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था 2022 तक। रायपुर की घटना, पुरानी बस्ती की घटना हुई, भूपेश बघेल जी की सरकार थी। भूपेश बघेल जी की सरकार में जब हम धर्मांतरण की रिपोर्ट दिखाने गए तो हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ धर्मांतरण का मामला के खिलाफ हमारे ही लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, मारपीट का मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस पार्टी लगातार, आप देखिए इतनी बड़ी घटनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ हुई। कवासी लखमा गिरफ्तार हुए, भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार हुआ, राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आता, लेकिन 2 नन केरल से चलकर रायपुर आती हैं, यहाँ बस्तर की 3 बच्चियों को ले जाकर वो आगरा ले जा रही हैं। तो क्या इसमें अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, कहीं धर्मांतरण का संदेह उनके ऊपर आता है, कोई आपत्ति करता है, धर्मांतरण की बात करता है और गिरफ्तारी हो जाती है, यहाँ रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी और केरल तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धर्मांतरण के पक्ष में, धर्मांतरण कराने वालों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति ट्वीट करते हैं और वहां पे प्रदर्शन में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कितना लगाव है इनके प्रति आप इससे अंदाज लगा सकते हैं जो धर्मांतरण कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अंदर से न बाहर से कहीं से हिली हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जबरिया धर्मांतरण हम होने नहीं देंगे छत्तीसगढ़ में। इसके लिए हम अगले विधानसभा सत्र में एक कड़ा कानून भी लाने जा रहे हैं। चलिए, ठीक है क्रिस्टोफर पॉल जी, देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन बच्चियों से बात की गई, आपने वो जो महिला डरा धमका रही है कथित तौर पर, वो तो सुना, पर उन बच्चियों ने क्या कहा वो आपने नहीं सुना शायद। उन्होंने बताया कि उन्हें नर्सिंग के लिए लेकर के जाया जा रहा है और वो 10वीं पास हैं। फिर कहा गया कि नहीं, हमें खाना बनाने के काम के लिए लेकर के जाया जा रहा है, और उनके बैग से जो सिलेबस जो मिलती हैं चीजें वो साफ तौर पर इशारा करती हैं कि उन्हें किस तरह की। तो देखिए डाइसी मामला है, इसलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, इसमें इतना भी क्लीन नहीं है वो मामला। देखिए मेरा स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा। मैंने कहा यदि उन नन लोगों ने कोई इलीगल काम किया है तो आप इंट्रोगेट करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। आज वो जेल में है, उनको सजा दीजिए, ठीक है। और मैं ये सुंदरानी जी को साथ ये पता ही नहीं है कि आप कानून लाने की बात कर रहे हैं। जब रमन सिंह पूर्व में मुख्यमंत्री थे तो इन लोगों ने एंटी कन्वर्सन लॉ को और कड़क बनाकर राजभवन में भेजा, फिर आज राष्ट्रपति के पास पिछले 10-15 साल से वो पेंडिंग है। इनको पता ही नहीं है कि ऑलरेडी इन लोगों ने एंटी कन्वर्सन लॉ जो मध्य प्रदेश में था, जो छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, उसको और कड़ा करने के बाद उसको राजभवन में भेजे और आज राष्ट्रपति के पास बरसों से पड़ा हुआ है, सालों से पड़ा हुआ है। और कानून कहां से आ सकता है जब ऑलरेडी एक कानून पास होकर राष्ट्रपति के पास पेंडिंग एंटी कन्वर्सन लॉ। और आप बात करिए, हर कलेक्टर के पास में एक एंटी कन्वर्सन रजिस्टर होता है। आप पिछले 25 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि कितने लोगों ने धर्मांतरण किया, और विधानसभा में हर बार धर्मांतरण का रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। एफआईआर कितना हुआ? 25 साल में 25 चुक एफआईआर नहीं हुआ है। 25 साल में 25 कलेक्टरों से पूछ लीजिए कि उनके एंटी कन्वर्सन रजिस्टर में कितने लोगों ने ईसाई बने हैं वो लोग। आप एक तथ्य प्रस्तुत करिए ना। आज 300 साल से छत्तीसगढ़ में मसीहियत है, क्रिश्चियनिटी है, तो 300 लोगों ने भी मसीहियत को ग्रहण नहीं किया, तो आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? बताइए ना। आपका सरकारी आंकड़ा बता दीजिए आप कि कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार छोड़ दीजिए, 25 साल का आंकड़ा बताइए ना। एंटी कन्वर्सन आपके पास रजिस्टर है, आपके पास पूरी व्यवस्था है, तो आप एक आंकड़ा बता दीजिए ना कि कन्वर्सन हुआ है 300 साल में छत्तीसगढ़ के इतिहास में। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास। सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल यहां पर देखिए ये है कि अब इस पूरे मामले में जो बात बार बार क्रिस्टोफर पॉल जी कह रहे हैं कि वहां पर एक महिला ने अभद्रता की है, उसको लेकर के क्या कोई आप लोगों ने लिखित शिकायत की है? कोई एफआईआर के लिए आपने मांग की है? उनकी पहचान सुनिश्चित हुई है, या सिर्फ ननों को छुड़वाने पर सारा फोकस है इस वक्त अभी? नहीं, देखिए इस बात के बारे में मुझको जानकारी नहीं है, मगर हम एक बात कह रहे हैं कि एक चीज समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी
शुरू से कह रहे कि हम जबरिया या प्रलोभन से या डरा धमका के धर्मांतरण के पक्ष में न कल थे, न आज है, न कल है। मगर हम दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहते कि धर्मांतरण के नाम पे अल्पसंख्यकों को डराया जाए, धमकाया जाए, उनको भयभीत किया जाए, सामाजिक सौहार्द का ध्रुवीकरण किया जाए, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाए। इन सारे चीजों के से कांग्रेस पार्टी चिंतित है और हम यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उन्होंने दोषी हैं, उन्होंने अपराध किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर उनका फैसला करने का अधिकार किसी जन सामान्य को या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को सौंपा जाना उचित नहीं है। ठीक है। और अगर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने और तमाम लोगों ने जो इंटरवेन किया है, तो आप इस मामले की गंभीरता को आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी तो नेता लोग केरल से आकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से न देख करके न्याय प्रणाली की दृष्टि से और निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से इस मामले को सुलझाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए, अपनी हठ धर्मिता को त्याग करके। और दूसरी बात, लड़की की माँ ने क्या कहा, लड़कियों ने क्या कहा, नन का क्या कहना है, इस बात को जितना जितना जल्दी उजागर किया जाएगा, जनता के बीच में लाया जाएगा, तो फिर इस मामले का पटाक्षेप करने में ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है। इस बीच हमारे साथ ऋषि मिश्रा जुड़ गए, प्रांत सहयोजक हैं, सह संयोजक हैं बजरंग दल के। उनका मैं स्वागत करता हूं। ऋषि जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि हिंदुवादी संगठन जो है वो माइनॉरिटीज के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं और अवैध धर्मांतरण के नाम पर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, समुचित छत्तीसगढ़ में आज से नहीं, एक लंबे समय से, जब से इस मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश में भी जो छत्तीसगढ़ था, तो उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री अपने जब सरगुजा जाते हैं तब भी वहां पे क्रिश्चियनों के द्वारा उनको गो बैक का एक काला झंडा दिखाया, तब भी उन्होंने संघ से ही गुहार लगाई थी और संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पे की गई। अभी वर्तमान में जिस तरह से दुर्ग में जो 2 नन पकड़ी हैं, तो ये एकदम साफ सिद्ध होता है कि बस्तर की बच्चियों को, भोली वाली बच्चों को अपने जात साज में, चाहे नौकरी हो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, ऐसे लालचों में जिस तरह से ये नन लोग धर्मांतरित करके, वो भी आगरा की, उत्तर प्रदेश की रहने वाली वो नन, और भोली वाली बच्चियों को बहला फुसला के धर्मांतरित करने का ये सिद्ध है। अगर इस पे कांग्रेस का अगर किसी चीज को टिप्पणी करती है कि हिंदू संगठन ऐसे करते हैं, तो मैं कांग्रेस को सीधा सीधा बोलता हूँ, अपना डीएनए टेस्ट करा लो आप, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है, महतारी माँ कौशल्या माता की मंदिर है, भगवान रामचंद्र जी का ननिहाल है। यहाँ धर्मांतरण होने नहीं देंगे। बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक रविवार को, आज भी देखिए, किसी भी घरों में अपने प्रार्थना को लेके कोई वहाँ डेविड कोई नहीं मिलेगा। प्रार्थना स्थलों पे भी कोई ना कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, साहू, वर्मा, इसी जाति के लोग मिलेंगे। क्यों ये अपनी जाति के लोगों को नहीं बुलाते प्रार्थना में? अगर ये सीधा सीधा आप देखेंगे तो धर्मांतरण करने का सीधा सीधा ये प्रेरित करते हैं। पहले ब्रेन वॉश करते हैं, फिर वो लालच देते हैं और लालच के आधार पे हिंदू समाज का धर्मांतरण करना चाहते हैं। ये केरल बनाना चाहते हैं। हम छत्तीसगढ़ को केरल बनाने नहीं देंगे। बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता धर्मांतरण के लिए विरोध करता था। क्या सबूत पर्याप्त हैं आपके पास कि धर्मांतरण अवैध तरीके से हो ही रहा था? क्योंकि जो पीड़िता की मां है वो कह रही है हमें बता करके आई हैं और हमने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भेजा है। देखिए, ये उन्होंने जिस लड़की को लेके जा रहे थे, उस लड़की में से एक लड़की ने बयान, वीडियो है हमारे पास ऑथेंटिक, उस वीडियो में साफ साफ उन्होंने कहा है कि हमें ये जबरदस्ती ले जा रहे थे। हमने जब विरोध किया तो ये बार बार यही बोल रहे थे कि आपकी टिकट बन चुकी है, टिकट बन गई तो जाना ही पड़ेगा। अगर किसी लड़की को आप सोचिए कि जिस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक अगर वो जाती तो वो विरोध करके दुर्ग स्टेशन में क्यों उतरती? और हमारे कुछ कार्यकर्ता जो दुर्ग स्टेशन में कार्य करते हैं, फल बेचने का काम करते हैं, चाय बेचने का, उनके नजरों में आने के बाद ये पोल खुला है। नहीं तो ये तो उस लड़की को, तीनों बस्तर की बेबस लड़कियों को ले जाके पता नहीं या तो बेच देते हैं या तो उसे धर्मांतरण करके ऐसे ही पास्टर बना के उसे भी इसी काम में लगाने वाले थे। ठीक है, ये सीधा आरोप है, ये सिद्ध है इसमें। ठीक है, कांग्रेस कहाँ पे? कांग्रेस अगर इसमें कूद रही है तो कांग्रेस को तो मैं सीधा कहता हूँ अपना डीएनए टेस्ट करा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कौन है? ठीक है ऋषि जी, ठीक है ऋषि जी, ठीक है। श्रीचंद सुंदरानी जी, ये देखिए, कल भी मैंने ये सवाल उठाया था
ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। अगर कोई कार्रवाई करनी है तो सरकार करे। यहां पर जब ये संगठन सामने आ जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि सरकार अपना काम सही से नहीं कर पा रही। भाई, दो युवतियों को अगर बहला फुसला करके ले जाया जा रहा था, युवतियों की मर्जी के खिलाफ ले जाया जा रहा था, तो ये हर बार बजरंग दल के लोगों को क्यों पकड़ना पड़ता है? अगर आप कहते हैं कथित तौर पर धर्म सभा में धर्मांतरण हो रहा है तो ये बजरंग दल के लोग क्यों आते हैं सामने? अगर आप कहते हैं कि कहीं पर चर्च अवैध तरीके से बन रहा है तो उसका विरोध बजरंग दल क्यों करे? अगर कोई भी अवैध काम हो रहा है तो उसके लिए तो प्रशासन को आगे आना चाहिए। हमेशा हम देखते हैं कि प्रशासन जो है वो शील्ड में रहता है। ये जो इस तरह के हिंदुवादी संगठन है, इनकी क्या वजह है कि बजरंग दल को खबर पहले मिलती है और हमारी पुलिस को खबर नहीं मिल पाती किसी भी मामले की? देखिए, बहुत सारे संवेदनशील मुद्दे होते हैं अभिलाष जी। कई बार पुलिस की जानकारी में नहीं भी आ पाते हैं, लेकिन बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या सामाजिक संगठनों का दायित्व भी बनता है कि किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति, विशेष समाज के लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसी सूचना अगर मिलती है तो निश्चित रूप से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से संपर्क करते हैं वो लोग, और वो बताते हैं कि यहाँ पे चंगाई सभा में धर्मांतरण की बात हो रही है, तो सूचना होती है। उस आधार पे वो वहां पहुंचने के बाद अगर लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है तभी कार्रवाई पुलिस को बताया जाता है। अन्यथा कोई प्रार्थना करे, सभी धर्म सर्वधर्म संभाव की बात हमारे देश में होती है। सभी अपने अपने ढंग से अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने धर्म की पूजा करे, किसी को कोई रुकावट नहीं। भारतीय जनता पार्टी उसमें कभी या उनके जुड़े हुए सुनानी जी, केरल इकाई के महासचिव बीजेपी के को भारतीय जनता पार्टी सुंदरानी जी केरल बीजेपी इकाई के महासचिव इस पूरे मामले में सीएम से मिलने पहुंच गए केरल से। अब उन्हें बीजेपी यानी अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं है, या उन्होंने तय कर लिया है कि पार्टी से बड़ा उनके लिए धर्म है और वो अपने मजहब के लोगों को बचाने के लिए आएंगे? दो ही चीज हो सकती है। अगर भरोसा था तो आना नहीं था, ज्यादा से ज्यादा अगर चिंता थी तो फोन पे बात कर लेते। देखिए, केरल के राजनीति में उनकी क्या ये है मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से रिश्ता रखता हो, किसी भी समाज से रिश्ता रखता हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हर समाज के लोग हमारे यहाँ, मुस्लिम भी है, अल्पसंख्यक भी है, सिख भी है, जैन भी है, सारे लोग हैं, ईसाई भी हमारे पार्टी कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में तो हमने विधायक बनाया, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है ना। तो फिर आपके ये बात आपके बीजेपी के केरल इकाई के महासचिव को क्यों लगती है कि आप धर्म के विरोधी हैं? नहीं तो वो आते नहीं ना, वो तो उनको आप पर संतोष होता, आप पर भरोसा होता, इस कार्रवाई पर उनको न्याय पर का भरोसा होता तो वो आते नहीं। वो तो आपने भी आपके अपने लोग भी परेशान हो रहे हैं अब। अभिलाष जी निश्चित रूप से केरल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव यहाँ आए और मुख्यमंत्री से मिले तो कई शंकाओं का समाधान भी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में भ्रम फैलाया कि दो नन को गिरफ्तार करने के मामले में जिस प्रकार से हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से केरल में एक माहौल बनाया जा रहा है, यह भी तो संभव है कि वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जो केरल से आए हैं वो तथ्यों की जानकारी लेने आए हो। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, मैं जल्दी से सुरेंद्र जी आपसे पूछ लेता हूं। ये बात तो सही है कि भूपेश बघेल जी के बेटे गिरफ्तार हो जाते हैं, कवासी लखमा जी जेल चले जाते हैं, तब राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं आता। इस मामले में ट्वीट आया है, अच्छी बात है, उसमें भी आना था क्या नहीं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं वो निर्दोष हैं। तो अगर दो नन निर्दोष हैं और ननों की तकलीफ को लेकर के राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं और स्थगन पेश किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में मामला ले जाया जाएगा, पीएम से मुलाकात होगी, गृह मंत्री से मुलाकात होगी, जब दो नन के लिए इस्तेमाल हो सकती है इतनी सारी विपक्ष की ताकत को संगठित किया जा सकता है, तो फिर भूपेश बघेल जी के बेटे के लिए क्यों नहीं? कवासी लखमा जी जैसे आपके पार्टी के कद्दावर नेता के लिए क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है जी, चाहे भूपेश बघेल जी के बेटे का मामला हो, चाहे कवासी लखमा जी के बेटे का मामला हो, वो व्यक्तिगत मामला है। ये जो मामला है धार्मिक रूप से सामूहिक सद्भाव का विषय है। ये जो है, ये एक मान लीजिए क्रिश्चियन मसीही समाज में और सवर्ण समाज के बीच में एक फ्रैक्शन की स्थिति पैदा होती है, अलगाव की स्थिति पैदा होती है। राष्ट्रीय विषय है, इस धर्म के मानने वाले काफी तादाद में लोग हैं। क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है कि धर्म के नाम पर कहीं किसी को आतंकित तो नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनका ट्वीट आया है। और वो जो मामला है वो तो निजी तौर पे और पार्टी के तौर पे उसमें जो संज्ञान लिया जाना चाहिए था वो लिया जा रहा है, मगर चूंकि सांप्रदायिक सौहार्द और
जो सामाजिक समरसता है, इस दोनों को बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि सर्वधर्म समभाव वाली है, इसलिए उसने अपने दायित्व का निर्वाह किया है। इसमें कोई बहुत ज्यादा अनुचित या अनोखी बात नहीं। सुंदरानी जी, आप बात 10 सेकंड में अपनी बात रख लें। अभिलाष जी, मैं आपके माध्यम से भाई सुरेंद्र शर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं। राहुल गांधी जी ने 2 नन गिरफ्तार हुई तो उस पर ट्वीट किया, सर्वधर्म समभाव की कांग्रेस पार्टी बात करती है। सुरेंद्र शर्मा जी ये बात कह रहे हैं। मैं बोलता हूं कई जगह लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, हिंदू बहनों का शारीरिक शोषण हो रहा है, कई बार बलात्कार हो रहे हैं। कभी राहुल गांधी जी का उसमें ट्वीट आया क्या? कहीं पे भी गया क्या? पूरे देश में ऐसी अनेकों सुरेंद्र शर्मा जी होती है। इस प्रकार के ट्वीट राहुल गांधी जी ने किए, ये जवाब तो देना होगा कांग्रेस पार्टी को। सुरेंद्र शर्मा जी देखिए ऐसा है अभिलाष जी, जहां पर कानून अपना काम कर रहा है, कानून की पार्शलिटी दिखाई दे रही है, कानून पक्षपात नहीं कर रहा है, वहां पर ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? ठीक है। इसमें तो यहाँ कानून सही काम नहीं कर रहा है क्या? चलिए ऋषि मिश्रा जी के पास आता हूँ। नहीं, चलिए, दुरुपयोग किया गया है, इस कारण उनको नीचा गिराना होगा तो राहुल गांधी जी वहाँ पे ट्वीट करेंगे। इन सब चीजों में नहीं करेंगे। धर्मांतरण राहुल गांधी जी को नहीं दिखता है। लव जिहाद नहीं दिखता राहुल गांधी जी को, सिर्फ दिखता है तो बजरंग दल के। आप ध्यान रखिए, भूपेश बघेल जी ने बजरंग दल कर करके चले गए हैं। राहुल गांधी भी ना बजरंग दल जाप के ना वो भी जाने की कगार में है। अभी तो कुछ कांग्रेस आ भी गई है। ऐसा ना हो कि 50 के नीचे आंकड़े में आके फिर से खड़ी हो जाए कांग्रेस। ठीक है ऋषि जी, मैं क्रिस्टोफर पॉल जी से मैं फाइनल कमेंट, एक मिनट। क्रिस्टोफर पॉल जी, आप ये बताइए, अब जो मसीह समाज है उसने और खासतौर से इंडी गठबंधन के तमाम सदस्य जो हैं वो कह रहे हैं लोकसभा में भी मुद्दा उठाएंगे, राज्यसभा में भी उठाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, जरूरत पड़ी तो पीएम से भी मिलेंगे। क्या ननों की मांग के अलावा और कोई वो आपकी मांग है, या फिर सिर्फ उस महिला पर मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, या नन को रिहा करने की मांग है? आपकी मांग है क्या, ये क्लियर कर दें। नहीं, देखिए, किसी को रिहाई करने की मांग नहीं हो रही यहाँ पर। हमारा कहने का मतलब है कि फेयर, देखिए, न्याय पाने का अधिकार सबको है जी, चाहे वो आरोपी है या सस्पेक्टेड है, सबको अधिकार है न्याय पाने का, क्योंकि हमारे संविधान में न्याय पाने का अधिकार सबको। अगर नन ने गलती किया तो उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंट्रोगेट करेगी, लेकिन किसी संगठन की महिला को थाने में घुसकर पुलिस रेलवे स्टेशन से लेकर थाने तक इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेट करने का अधिकार आप तो रात के 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा सकते हैं भैया। अगर नन ने गलती किया है तो पुलिस सजा दे, नहीं, लेकिन वो एक आतंकवादी के लिए ना। ठीक है, एक मिनट। ऋषि मिश्रा जी, नहीं, ठीक है। ऋषि मिश्रा जी, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने अगर उनको पकड़ लिया, एक युवती को बचा लिया, 2 युवतियों को, अच्छी बात है, पर जब थाने में आपने सौंप दिया था तो थाने के अंदर इंट्रोगेट करने का काम तो पुलिस को करना चाहिए। थाने के अंदर तथ्य जुटाना, सबूत लेना, डराना, धमकाना, ये सब अगर कोई आपकी पदाधिकारी करती दिखेंगी ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग में, तो फिर आप पर तो सवाल उठेंगे ना। ना, बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं किए हैं। मैं तो एक भी वीडियो, जितने भी वीडियो आए हैं सभी उनके विरोध में आए हैं। जितने भी उन बालिकाओं का, बहनों का जो भी वीडियो आए वो उनके विरोध में बोलते हुए आए। चलिए, ठीक है। वहां पे ये क्लियर नहीं कर पाए कि वो दुर्ग स्टेशन आया क्यों। नहीं, वहां पर एक कथित तौर पर एक महिला जो उन बच्चियों से बात कर रही है ऋषि जी, और जो नन से बात कर रही है, वो उनसे किस तरह से बात कर रही है वो आपके नॉलेज में नहीं है, आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, वो मेरे संज्ञान में है। उसकी मैं कहीं पे कुछ नहीं कर रहा। मगर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस तरह से वहाँ पे थाने में ले जाके थाने में जब सौंपे हैं, सौंपने के बाद किसी भी, चलिए, मैं अंतिम में, बहुत समय ज्यादा हो गया। सुंदरानी जी, देखिए, सवाल ये बिल्कुल ठीक है जो क्रिस्टोफर पॉल जी उठा रहे हैं कि अगर वहां कुछ गलत हुआ है तो आप छानबीन कीजिए और उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, जिस तरह से धमकाया जा रहा है कथित तौर पर, और थाने के अंदर ये सब हो रहा है, तो वो तो लग ही नहीं रहा है कि, ऐसा लग रहा है कि थानेदार कोने में बैठे हैं और तमाम लोग, दूसरे लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं। उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्या उनको लेकर के भी कोई एक्शन लेगी सरकार? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है।
ये नियम और कानून से चलने वाली सरकार है। नियम कानून सबके लिए एक बराबर है। निश्चित रूप से अगर कोई गुनहगार है, किसी ने कोई गुनाह किया है, किसी ने कोई आरोप है किसी के ऊपर, निश्चित रूप से आरोप जिसके ऊपर भी हो कार्रवाई होगी। और नन जो गिरफ्तार हुई हैं, निश्चित रूप से उनका कहीं न कहीं धर्मांतरण से कनेक्शन रहा होगा। अन्यथा आगरे जाने केरल से निकली दोनों नन यहाँ छत्तीसगढ़ आती हैं। वो जितनी जानकारी हमें उस वीडियो से मिली है वहां मामला डाइसी लग रहा है। ये बात तो हम भी मानना है शुरुआती तौर पर, अब बाकी कोर्ट में डिसाइड होगा क्या है। पर ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि और बार बार बयान बदले हैं। हाँ ठीक है, देखिए बार बार बयान भी बदले हैं। वो पूरा मामला संदेह के दायरे में है, मैं स्वीकार करता हूं, जितना मैंने देखा, जितनी मेरी समझ है। पर यह बात भी आपको स्वीकार करनी होगी कि जिस तरह से थाने के अंदर एक महिला जो है उनसे पूछताछ कर रही है, जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी कहीं से ठीक नहीं है। वो भी आपको स्वीकार करना चाहिए। आप क्या काम कर रहे हैं वो जरूरी है, पर किस तरीके से कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार पर कितना दबाव बना पाएंगे, वक्त बताएगा। और क्या यह पहला मामला होगा जिसमें अवैध धर्मांतरण के मामले में नन या पास्टर को कोई सजा सरकार दिलवा पाएगी, क्योंकि इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। और खुद गृह मंत्री कह चुके हैं विजय शर्मा कि जीआरपी के पास जो एफआईआर हुई है उसमें पर्याप्त आधार हैं एफआईआर करने के। मतलब सरकार कन्विंस्ड है कि इस पूरे मामले में अवैध धर्मांतरण जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा श्रीचंद सुंदरानी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, ऋषि मिश्रा जी और क्रिस्टोफर पॉल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।